हरिओम जी, प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। मित्रों, एक राजा था जिसको एक बड़ी अच्छी आदत थी कि हर रविवार को वह अपने मंत्री के साथ वेश बदलकर उसके राज्य में घूमने जाया करता था, पता करने के लिए कि क्या चल रहा है। तो एक बार एक नुक्कड़ पे वो पहुंचा। सामने गली में एक 5वें घर के सामने एक आदमी बैठा था। राजा को उसको देख के बहुत गुस्सा आया। मंत्री से कहा, राजा ने, उस आदमी को बुलाओ। और बुला के बोलो, मंत्री को कहा, इसको 10 कोड़े लगाओ, मारो इसको पकड़ के। मंत्री ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। वहां से वो लोग चले गए। अब अगले रविवार को क्या हुआ, मंत्री ने राजा को फिर से उसी नुक्कड़ पर लाया और उसी गली की ओर दोनों आगे बढ़े। 5वें घर के सामने एक आदमी बैठा था। राजा ने उसको देखा। राजा को पता नहीं था, पिछली बार भी यहीं पे आए थे। राजा ने उस आदमी को बुलाया और पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं। बोले, कमाल है, कुछ कैसे नहीं कर रहे हो? कुछ नौकरी धंधा करते हो? बोले, नहीं, कुछ जॉब नहीं है। तो राजा ने कहा, अरे ऐसे कैसे? हट्टे कट्टे तुम आ जाओ, मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। ठीक है। और कौन है घर में? बोला, मेरा एक बेटा है, छोटा स्कूल में पढ़ता है, और पत्नी है। तो बोले, चलो ऐसा करो, पत्नी को भी हमारे महल की रसोई में काम दे देंगे, और फिर बच्चा अकेले कैसे रहेगा? और तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग महल में आके ही रह लो। राजा ने ऐसा कहा तो तुरंत उस आदमी ने क्या किया पता है? साष्टांग दंडवत कर दिया। किसको? राजा को नहीं, मंत्री को। राजा को बड़ा गुस्सा है। अरे बोले, मैं सब तुझे दे रहा हूं और तू मेरे मंत्री को चरण स्पर्श कर रहा है, मंत्री को साष्टांग नमस्कार कर रहा है, ये क्या बात हुई? मंत्री बोले, महाराज बाद में देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको क्या है, चलिए। तो आगे थोड़े गए। चलिए, राजा को चैन नहीं था। बोले, मंत्री तुम बताओ कि ये क्या बात है? वो तुम्हारे क्यों पैर पड़ रहा था? तो मंत्री ने कहा कि पिछली बार जब इस आदमी को सिर्फ देख के ही आपको गुस्सा आ गया, तो मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ बात होगी। तो हम लोग जब चले गए तो फिर से मैं आया और इस आदमी से मैंने भेंट की और इसको पूछा कि तुम क्या कर रहे थे 15 मिनट पहले जब हम आए थे? तो बोला, क्या करूँगा, कुछ काम धंधा नहीं है, तो बैठे बैठे मैं सिर्फ भगवान को कि राजा को कोस रहा था कि भगवान, ये राजा हमारा मान जाए तो अच्छा है, दूसरा कोई राजा इस पर आक्रमण करे तो अच्छा है, इस राजा से तो छुटकारा मिले तो अच्छा है, कुछ तो हमको उधर निर्वाह के लिए हो सकता है, कुछ हो जाएगी व्यवस्था। मंत्री ने कहा, अभी ऐसा करना, तुम रोज़ 3 बार माला जपना कि हे प्रभु, मेरे राजा को लंबी उम्र दे, उसको बरकत दे, उसको यश दे, ऐश्वर्य दे। वो आदमी बोला, पागल हूँ क्या मैं? क्यों प्रार्थना करूँगा मैं ऐसे? ये तो जल्दी मर जाए तो अच्छा है। मंत्री ने बोला, ऐसे मत कर, मैं कह रहा हूँ ऐसे 1 हफ्ता कर सिर्फ। क्या प्रार्थना करेगा? भगवान, हे मेरे राजा को लंबी उम्र दे, उसको सुख दे, समाधान दे, ऐश्वर्य दे, उसकी रक्षा कर। उस आदमी ने 7 दिन वैसी ही प्रार्थना की। और अगले रविवार को जब दोनों आए, तब राजा की मनस्थिति में कैसा परिवर्तन आ गया था, ये हमने देखा। जब वो आदमी राजा को कोस रहा था, राजा के मन में भी उसके लिए दुर्भावना आई, उसने उसको दंडित किया। जब वह आदमी राजा के लिए शुभकामनाएं
और अच्छी प्रार्थना कर रहा था, तब राजा के मन में भी उसको पुरस्कारित करने की भावना आई। ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इससे आप स्वयं कुछ बोध ले सकते हो तो कमेंट में एक वाक्य में लिखिएगा, बाकी लाइक और शेयर करें तो चलेगा। कमेंट में सिर्फ इतना ही। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।